हरियापुर गांव के एक कोने में किशन लकड़हारा का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह किशन लकड़हारा अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा किशन? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? किशन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। क्या करूं लक्ष्मी, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर ईशान के पैर में वो गहरी चोट लगी, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का ईशान दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? किशन की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। ईशान ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। किशन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने औजार उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। किशन की लकड़हारे की छोटी सी दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटनी शुरू की, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से घर की हालत, ईशान की मासूम बातें, सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। किशन, आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां आ गया बाली, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस किशन को काम से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी जोर जोर से हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहां से। दोनों किशन की हालत पर हंसते और आगे बढ़ गए। किशन वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। उसकी हथेली से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। उसका हौसला उस दिन जंगल में ही टूट गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। लक्ष्मी उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। क्या करूं, मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को किशन थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, लक्ष्मी ने उसे देख लिया। अरे, क्या हुआ किशन? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ तो कहो। किशन की आंखें भर आईं। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं लक्ष्मी। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। किशन चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस रात किशन बेचैन था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने ठान लिया, कल जंगल में कुछ न कुछ ढूंढ कर ही लाऊंगा, वरना ये भूख हमें खा जाएगी। सुबह होते ही किशन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गहरा था। पेड़ों की छांव अंधेरे जैसी लग रही थी।
चलते चलते वह एक पुराने तालाब के पास पहुंचा। वहां एक साधु महाराज ध्यान में बैठे थे। किशन ने उनके चरण छुए। महाराज, मेरी जिंदगी दुखों से घिरी है। मेहनत करता हूं, चोरी बेईमानी कुछ नहीं करता, फिर भी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। कृपा कर कोई मार्ग बताइए। बेटा, आगे इस तालाब में एक भयंकर डायन रहती है। जो भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता, उसकी जान ले लेती है। लेकिन अगर तू उसका सवाल हल कर पाया तो तेरी किस्मत बदल सकती है। किशन ने डरते हुए कहा। महाराज, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूं। मैं कैसे किसी डायन का सामना करूंगा? साधु मुस्कुराए। डरना मत, सच और साहस ही तेरे हथियार हैं। जा, तेरी तकदीर तेरी प्रतीक्षा कर रही है। किशन ने हिम्मत जुटाई और तालाब के पास गया। अचानक एक भयंकर स्वर गूंजा। अरे इंसान, बता, इस धरती पर सबसे बड़ा धन क्या है? अगर सही जवाब दिया तो तेरा भाग्य चमक जाएगा, वरना तू यहीं मारा जाएगा। किशन ने बिना सोचे जवाब दिया। सबसे बड़ा धन है ईमान और परिवार का सुख। सोना चांदी सब मिट्टी हो जाते हैं, पर परिवार का प्यार और सच्चाई अमर रहते हैं। अचानक तालाब का पानी लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। डायन गायब हो गई और किशन के सामने एक चमकता हुआ हिरण खड़ा था। उसकी आंखों से जैसे ममता बरस रही थी। हिरण ने कहा, किशन, तूने सही उत्तर दिया है। अब से मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे जीवन की हर कठिनाई को आसान करूंगा। किशन ने हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है। किशन मायावी हिरण को लेकर घर पहुंचा। जैसे ही ईशान ने उस चमकते हिरण को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। पिताजी, ये कितना सुंदर है। मैं तो इसे छोड़ूंगा ही नहीं। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। हिरण भी मानो मुस्कुरा रहा था। वह ईशान के चारों ओर घूमकर उसके गाल चाटने लगा। लक्ष्मी भी हैरान रह गई। किशन, ये तो कोई साधारण हिरण नहीं लगता। इसमें कुछ तो रहस्य है। किशन ने सब कुछ बताया। साधु महाराज, डायन का सवाल और उसका जवाब। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। तो भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। ये हिरण जरूर हमारे भाग्य का तारा है। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि किशन के घर एक अद्भुत हिरण है, जिसकी चमक चांद जैसी है। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। गांव का जमींदार और व्यापारी दोनों लालच में आ गए। एक दिन जमींदार आया और बोला, किशन, इस हिरण को मुझे बेच दो। मैं तुझे ढेर सारा सोना दूंगा। तेरे जीवन की सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। माफ करना जमींदार जी, यह हिरण मेरा नहीं है। यह तो भगवान का दिया हुआ है। इसे बेचकर मैं अपने ईमान को नहीं खो सकता। व्यापारी भी आया। किशन, मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। वहां यह हिरण मेले में दिखाकर हम लाखों कमाएंगे। तू राजा जैसा जीवन जिएगा। किशन ने गुस्से से कहा, नहीं, मेरा बेटा इसे अपना मित्र मानता है। मैं अपने बेटे की खुशी के बदले कभी धन नहीं चुनूंगा। वहीं किशोर नगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विजेंद्र अपनी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी रूपवती को देख रहे थे, जो लंबे समय से बेहोशी की हालत में थी। राजा विजेंद्र की आंखें नम थीं। राजगुरु, मेरी बेटी कब तक ऐसे ही पड़ी रहेगी? मैंने बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों, यहाँ तक कि तांत्रिकों को भी बुलाया, पर कोई असर नहीं हुआ। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राजकुमारी को एक अत्यंत दुर्लभ रोग है। इसका इलाज केवल एक ही है। जल्दी बताइए गुरुजी, चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। महाराज, आपको चाहिए होगा एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू। जब ये दोनों आंसू मिलेंगे तो एक दिव्य पुष्प खिलेगा। वही पुष्प राजकुमारी के शरीर को स्पर्श करेगा और वह स्वस्थ हो जाएगी। राजा चौंक उठे। लेकिन ऐसा मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? और गरीब का आंसू, वह तो जबरदस्ती भी निकाला जा सकता है। नहीं महाराज,
यदि किसी गरीब को जबरन रुलाया गया तो आंसू व्यर्थ होगा। सच्चे आंसू तभी निकलते हैं जब दिल से दर्द हो। और जहां तक हिरण की बात है, मैंने साधना के दौरान देखा है कि एक मायावी हिरण इस समय हरियापुर गांव के एक गरीब लकड़हारे किशन के पास है। मंत्री जगन्नाथ, सिपाहियों को साथ लो, हमें उसी क्षण हरियापुर चलना होगा। कुछ ही देर में राजा विजेंद्र, मंत्री और सैनिक हरियापुर पहुंचे। गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, महाराज, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आप हमारे गांव में पधारे हैं। मुझे तुम्हारे स्वागत में कोई दिलचस्पी नहीं, बस बताओ यहां कौन सा लकड़हारा है जिसके पास एक हिरण है? राजा ने तुरंत किशन के घर का रुख किया। किशन बाहर आया और घुटनों पर झुककर बोला, सुना है तेरे पास एक हिरण है, मुझे वही चाहिए। किशन ने डरते हुए कहा, हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन यह साधु महाराज की भेंट है, मैं इसे बेच नहीं सकता। मुखिया ने बीच में बोलते हुए कहा, महाराज, यही है वह मूर्ख लकड़हारा। जमींदार ने ढेर सारा धन दिया पर नहीं माना। व्यापारी ने भी लाखों की पेशकश की, फिर भी न बेचा। अब यह आपको भी मना कर रहा है। किशन, मैं तुझे आधा राज्य देने को तैयार हूं, बस मुझे हिरण दे दो। महाराज, यदि आप पूरा राज्य भी दे दें तो भी मैं इसे नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरे बेटे ईशान का साथी है और साधु की अमानत है। भेंट को बेचना पाप है। सिपाहियों, इस जिद्दी को कैद में डालो और हिरण को पकड़कर महल ले चलो। सैनिकों ने किशन और हिरण दोनों को पकड़ लिया। किशन ने विनती की, महाराज, मैं जानता हूं आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं अपने हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। यह मेरे बेटे जैसा है। जा, गले लगा ले, फिर इसे आखिरी बार देख ले। किशन दौड़ा और अपने मायावी हिरण को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही दोनों आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला पुष्प खिल उठा। राजा और मंत्री हैरान रह गए। राजगुरु की भविष्यवाणी सच हो गई थी। दरबार में चारों ओर खुशी का माहौल था। राजा विजेंद्र ने राजकुमारी रूपवती को पास बिठाया और सबके सामने घोषणा की, आज मेरी बेटी को नया जीवन मिला है और इसका श्रेय केवल किशन लकड़हारे को जाता है। किशन, तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरी ईमानदारी और सच्चाई ने तुझे आज सबसे बड़ा बना दिया है। हाँ, आज से किशन को हमारे राज्य का सम्मानित स्थान मिलेगा। मैं इसे सोने चांदी से नहीं, बल्कि एक और बड़ी चीज से नवाजूंगा। राजा ने किशन का हाथ पकड़कर कहा, किशन, यदि तू चाहे तो मैं तुझे महल में रखूंगा, पर यदि तू अपने गांव में ही रहना चाहे तो मैं पूरे गांव को कर मुक्त कर दूंगा। अब वहां कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। महाराज, मुझे महलों की नहीं, अपने गांव की जरूरत है। वहां के लोग ही मेरा परिवार है। यदि गांव खुशहाल हो जाएगा तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। राजा विजेंद्र ने उसकी इच्छा पूरी की। तभी दरबार में प्रकाश फैला और वही साधु महाराज प्रकट हुए जिन्होंने हिरण दिया था। सबने हाथ जोड़ लिए। साधु मुस्कुराए और बोले, किशन, तूने मेरी दी हुई भेंट को लालच के आगे कभी नहीं बेचा और आज तेरी सच्चाई ने तुझे अमर बना दिया। यह हिरण अब हमेशा तेरे साथ रहेगा और तेरा परिवार कभी दुख नहीं देखेगा। इतना कहकर साधु महाराज आकाश में विलीन हो गए। राजकुमारी रूपवती ने किशन की ओर देखते हुए कहा, भैया, आज से आप हमारे लिए भी भाई हैं। आपकी ईमानदारी से हमें जीने की नई राह मिली है। दरबार तालियों और जय घोष से गूंज उठा और इस तरह गरीब लकड़हारा किशन अपने गांव के साथ साथ पूरे राज्य का नायक बन गया।